मैं विवाहित बेटियों को कहूँगा कि रुद्राक्ष की माला पर ज़्यादा हो जाए तो 9 माला पर डे, उतना ना हो पावे तो 5 माला, उतना भी ना हो पावे तो 3 माला और उतना भी ना हो पावे तो पर डे 1 माला का नवाहन मंत्र का जप कीजिए। मैंने आज ताज़ा पढ़ा है कि बिना नवाहन मंत्र के जप किए बिना दुर्गा सप्तशती का पाठ माँ स्वीकार नहीं करती। इसलिए रुद्राक्ष की माला के ऊपर नवाहन मंत्र ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई बिच्छई आज ही पढ़ा है मैंने ताजी। बिना नवाहन मंत्र के माँ पाठ स्वीकार करती नहीं है। इसलिए भले आप 1 अध्याय करें 4 अध्याय करें, लेकिन नवाहन मंत्र का जप जरूर कीजिए। एंग नहीं है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई बिच्छई। धुले हुए वस्त्र पहनिए, हो सके तो लाल वस्त्र पहनिए, लाल ही आसन पर बैठिए और माता के सन्मुख बैठिए। ठीक सामने दाहिने हाथ पर जोत जला करके रखिए, बाएं हाथ पर पानी का पंचपात्र रखिए। देखो ये बाएं हाथ पर रखा है पानी का पंचपात्र, बाएं हाथ में को बाएं हाथ पर ईशान कोण है और दाहिने हाथ पर अग्नि कोण है। तो दिया अग्नि कोण में और जल ईशान कोण में रखिए। ठीक माँ के ठीक सामने बैठिए और हो सके तो लाल फूल गुड़ैल के फूल मिल जाएं, बहुत अच्छी बात होगी। हवन रोज कर रहे हैं तो कुछ गिद्दी के टुकड़े काट करके हमनिया करके उसमें डालिए, ये श्री वर्धक होंगे। कमलगट्टा, सफ़ेद चंदन, माथे पर लाल चंदन लगा करके और माँ की पूजा की जाए। हो सके तो आपके पास चुनरी है तो चुनरी ओढ़ करके आप पूजा कीजिएगा। 9 ही दिन की तो बात है, तो लगभग 6 महीने में एक बार नवरात्र आती है, तो यही नवरात्र आनंद कर देगी। प्रभु राम को विजय दिलाने में, उसे युद्ध में बताऊं, नवरात्रा का बहुत बड़ा योगदान है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुसुमांडेति, चतुर्थम पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम काल रात्रिति, महागौरी चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकृति। आज नवरात्रा का दूसरा दिन है और वह है ब्रह्मचारिणी। ईश्वर में समाहित होने का नाम ही ब्रह्मचारिणी है। परमात्मा में समाहित होने का नाम ब्रह्मचारिणी है। जहाँ हमारी शक्ति ईश्वर के लिए समर्पित होती है, भगवत कार्यों के लिए समर्पित होती है, हम ब्रह्म में आचरण करें, हम ईश्वर में आचरण करें, ये नवरात्रा का दूसरे दिन का व्रत करने से इतना संभव होता है। तमाम ऐसी बीमारियां हैं डॉक्टर्स लोगों को भी जिसको नहीं बता पाते। एक तंत्र चूड़ामणि नाम का ग्रंथ है, बहुत अद्भुत है, जिसकी चर्चा मैं कल भी कर रहा था। उसमें कहा जाता है कि नवरात्रा का जो दूसरे दिन का व्रत है वो गुप्त रोगों को समाप्त कर देता है। और ज़्यादातर ऐसे मातृशक्ति को इतनी बीमारियां होती हैं वो डॉक्टर्स लोगों को भी नहीं बता पाती। स्त्री पुरुष आप कोई भी हों, नवरात्रा का दूसरे दिन का जो व्रत है वह रोगों के निवारण के लिए मृत्यु लोक का एक वरदान है। मन को वश में करने के लिए पहला दिन हमारी ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़े, शैलपुत्री पहाड़ की तरफ ऊंचाई के ऊपर, ब्रह्मचारिणी ईश्वर में समाहित हों, हमारी काया निरोगी ना हो और हमारी काया निरोगी हो, रोग से हम न भरे हुए हों, तो ऐसा जीवन जीने के लिए नवरात्रा का ये दूसरा दिन अपने आप में बड़ा अद्भुत है। तो आगे की बात, नवाहुई प्रणम च देव्या भागवतम, देवी भागवतम सुरुणु। देवसी नारद जी कहते हैं कल से नवरात्रा आरंभ हो रही है। यदि योग बन जावे और तुम्हें श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनने को मिल जावे तो मैं आनंद के साथ कहता हूं कि पूर्णावती के समय तक तुम्हारा खोया हुआ बेटा कृष्ण वापस आ जाएगा। यह देवसी नारद जी बोले, यस्य श्रवण मात्रेण सद्य पुत्र वाप्स्यसि, इसके सुनने मात्र से पुत्र की प्राप्ति होती है। इतनी बड़ी महिमा देवी भागवत की है। भक्ति मुक्तिर्न दूरस्था पढ़ताम शृण्वताम। अब के बार मैं कुछ ऐसा सोच रहा था कि मैं तंत्र सूक्त सुना दूं 9 दिन, लेकिन मेरे अंदर से एक आवाज आई, नहीं, माता वैष्णो देवी को 9 श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनानी है, उसमें एब्सेंट होना नहीं। तो ये मेरा तीसरा वर्ष है, जीवन भर माँ बुलाती रहे उसकी कृपा है।
इसके बाद भी माता रानी को 6 देवी भागवत और सुनानी है। पक्का पक्का और पक्के वाला पक्का। चैत्र की नवरात्रा में मुझे कहीं नहीं जाऊंगा। चैत्र की नवरात्रा में माँ के दरबार में ही रहना है। माता वैष्णो देवी के प्रति अपार श्रद्धा है। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि माँ आपने इतने लेट से क्यों बुलाया, आपने इतनी देरी से क्यों बुलाया। मैं बहुत बरसों पहले अपने विद्यार्थी काल में एक बार दर्शन करने के लिए आया था। यहाँ कोई यज्ञ हुई थी, वृंदावन के कोई ब्रजेश स्वामी हैं, उन्होंने एक यज्ञ कराया था। वो माता रानी के बहुत बड़े भगत थे। मेरा विद्यार्थी काल था, बहुत कम उम्र होती थी। मुझे आज भी ध्यान है कि उस समय यहाँ कटरा में भारी ठंड होती थी। हम 2-2, 3-3 स्वेटर पहने थे। ये बात मैं 25 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। इतनी सर्दी होती थी, ऊपर तो इतनी बर्फ थी कि पानी में हाथ लगाया तो सिकुड़ावन पड़ गई। माँ के दरबार में वो भैरव बाबा के ऊपर जब हम गए, इतना नाचे कि आनंद हो गया। उस समय आना हुआ। 25 वर्ष पहले के दरबार में और आज के में बहुत अंतर हो गया। पहले वो सड़कें ही नहीं होती थी जिसमें आज जाते हैं, ऐसे पौड़ियाँ होती थी और कहा जाता था पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी।